नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्र। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अब सपा यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही 2027 की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव जीतने का नया व्यू तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का नारा तो लोकसभा चुनाव 2024 में खूब हिट रहा। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी और अब अखिलेश यादव इसमें ब्राह्मण को भी जोड़ने में जुट गए हैं, यानी कि पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। सपा दलित ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मणों के वोट बैंक से भी यूपी जीतने की कोशिश में लग गई है, यानी कि पीडीए को अब पीडीए प्लस बनाने की तैयारी है। बता दें, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, इससे पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य दिया है। सपा ने जमीनी फीडबैक लेना और उपचुनाव के चेहरों के चयन करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा आरक्षण बचाओ की लड़ाई के साथ साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों नेता जयंत चौधरी ने कहा कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे उनकी पार्टी की सीटों को लेकर की जा रही मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 10 सीटें हैं, जब गठबंधन होता है तो मिलकर लड़ा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बीच अखिलेश यादव समाजवाद के पुरोधा और छोटे लोहिया के नाम से चर्चित जनेश्वर मिश्र की 5 अगस्त को जयंती मनाने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव दलित ओबीसी के बाद सवर्णों को साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ वो ओबीसी आरक्षण बचाओ अभियान को धार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों पर भी पैठ बना रहे हैं। वो ओबीसी आरक्षण बचाओ अभियान और सवर्णों के बीच संतुलन बनाकर पार्टी का विस्तार करने में लगे हैं। बता दें कि यूपी लोकसभा में सपा ने 33.59% वोट प्राप्त किए थे। आगामी विधानसभा तक सपा अपने वोट बैंक में इजाफा चाहती है। अब सपा 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने में जुट गई है। विधानसभा में सबको हैरत में डालते हुए अखिलेश यादव ने नेता विपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को चुन लिया, जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और पुराने समाजवादी भी हैं। मुलायम सिंह यादव के नजदीकी और संस्थापक सदस्यों में रहे माता प्रसाद कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें सदन में अपनी पार्टी का नेता और नेता विपक्ष चुन लिया। ऐसा करके उन्हें ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पिछले दिनों पूर्वांचल के ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को ध्वस्त करने पर भी अखिलेश यादव भड़क गए थे। अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के जरिए योगी सरकार को घेरने की भी कोशिश की। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव सपा के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश जब सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ेंगे तो अपने चाचा शिवपाल यादव को ये पद देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो एक बार फिर उन पर यादव और परिवार प्रेमी होने का आरोप लग जाता। साथ ही अखिलेश सपा में वैसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं बनने देना चाहते जिससे उनको दिक्कत पैदा हो। दरअसल अखिलेश जब 2012 से 2017 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उनको इसी चीज से चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश के सीएम रहते उनकी सरकार में 5 सुपर सीएम हुआ करते थे। इसी के कारण अखिलेश अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे और प्रशासन पर अपना प्रभावी नियंत्रण नहीं बना पाए। अब अखिलेश उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। मालूम हो कि लखनऊ के विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और संसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों से साफ है कि अखिलेश यादव अब 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं और इसके लिए पीडीए प्लस यानी कि पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी यानी कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में अखिलेश जुट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।